बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बिहारी जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, भारत माता की। आज के इस पवित्र अवसर पर हम सब के मध्य व्यास गादी पर विराजमान हम सब के आदर और श्रद्धा के केंद्र, देश भर में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के मुख्य यजमान आदरणीय लेखराज जी, उनका पूरा परिवार और इस अवसर पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरा यह सौभाग्य है कि लेखराज जी ने यह अनुष्ठान किया और इन अनुष्ठान में मुझे भी आमंत्रित किया और उनके इस आयोजन के परिणाम स्वरूप मैं आज व्यास जी के दर्शन भी कर पाया और आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे मेरे जीवन में ये मिला। इसलिए परमार परिवार के प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कथा बहर्द है, कथा शिक्षाप्रद है और कथा में इतनी ताकत है कि मनुष्य अपना ये लोक भी सुधार सकता है और परलोक को भी सुधार सकता है। परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज लगातार देश भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए देश भर में भ्रमण करते रहते हैं और अपने मुखार बिंदु से प्रभु का स्मरण करते भी हैं और आप सब लोगों को कराने का भी काम करते हैं। लेखराज जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब उनके मन में प्रभु ने यह आदेश दिया कि इस अनुष्ठान को संपन्न कराओ, तो अनुष्ठान तो कोई भी आता तो भी संपन्न होता ही, लेकिन प्रभु कृपा से इस अनुष्ठान को पूर्ण कराने के लिए परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज आए। यह परिवार के लिए भी सौभाग्य है और हम सब लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। कथा मन से सुनी जाए, कथा स्थल पर शरीर से न बैठे, मन वचन कर्म और आत्मा से विराजमान हो तो कथा श्रवण भी होती है और कथा अंगीकार भी होती है। हम सब सांसारिक प्राणी हैं तो संसार की
जो विकृतियां हैं वो हम सब लोगों को घेरे रहती हैं। हम सब जानते हैं, पहले घर परिवार की चिंता, फिर परिवार में मोड़ी मोड़ा हो जाए इसकी चिंता, फिर बेटा बेटियों के विवाह हो जाए इसकी चिंता, विवाह के बाद फिर नाती पोते हो जाए इसकी चिंता। इसी चक्रव्यूह में मनुष्य फंसा रहता है और इसी चक्रव्यूह में फंसे रहने के कारण मन में विकृतियां भी जन्म लेती हैं, ईर्ष्या भी जन्म लेती है, लोभ भी जन्म लेता है, मोह भी जन्म लेता है और इसकी जो धुंध है वो आत्मा के ऊपर चढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। हमारा शरीर तो नाशवान है, जब परमात्मा इसमें से निकल गए तो सिर्फ शरीर संस्कार के योग्य बचता है, बाकी और कुछ नहीं बचता। हमारे जीवन में कथा का महत्व इसलिए है कि जिस प्रकार से अपने परिवार में कोई मेहमान आता है, हम उसे भोजन कराते हैं, भोजन कराने के बाद थाली जूठी हो जाती है, दूसरा मेहमान आता है तो थाली को मांजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तभी दूसरे मेहमान को हम उस थाली में भोजन करा पाते हैं। इसी प्रकार से लोभ की, ईर्ष्या की जो धुंध है वो जब आत्मा पर छा जाती है तो आत्मा धुंधली पड़ने लगती है, मन प्रबल हो जाता है, मन चलायमान हो जाता है और मन तमाम सारी विकृतियों की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम करते हैं तो जिस प्रकार से बर्तन मांजने के बाद साफ हो जाता है, ठीक ऐसे ही ये कथा हमारी आत्मा को मांजकर शुद्ध करने का काम करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के मुखार बिंदु से आप सब ने इस कथा का श्रवण किया है। इसके लिए परमार साहब भी धन्यवाद के पात्र हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कथा का एक एक बिंदु आपके हृदय में पहुंचेगा और आप अपना इस श्लोक को भी सुधारेंगे और प्रभु कृपा करेंगे, आपका परलोक भी सुधरेगा। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए पूज्य व्यास जी के चरणों में नमन करते हुए, परमार बंधुओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो बंसी बाले की। मजा नहीं आया? महाराज जी बैठे हुए हैं तो बंसी वाले का जयकारा तो जोर से लगना चाहिए। बोलो बंसी वाले की, बोलो बिहारी जी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, भारत माता की। धन्यवाद।